नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। न्यूज Z11 देख रहे हैं आप और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ ही करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां आज कमलनाथ से मिल सकती हैं निशा बांगरे। कांग्रेस ने टिकट देने का आश्वासन दिया था निशा बांगरे को। कमलनाथ से मिलकर बातचीत करूंगी, निशा बांगरे का बयान भी सामने आया। वादा किया था कि इस्तीफा मंजूरी तक इंतजार करेंगे। गिरफ्तारी के वक्त कांग्रेस नेताओं ने साथ दिया। तो देखिए, निशा बांगरे आज कमलनाथ से मिल सकती हैं और निशा बांगरे ने कहा है कि वो कमलनाथ से मिलकर टिकट की मांग करेंगी। कमलनाथ ने उनसे वादा किया था कि बस इस चीज का इंतजार किया जाए कि उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए, तब तक का इंतजार की बात हुई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। निशा बांगरे आज कमलनाथ से मुलाकात कर सकती हैं। कलेक्टर पद से इस्तीफा देने वाली निशा बांगरे इस वक्त जी मीडिया पर मौजूद है। क्या तैयारी इलेक्शन को लेकर आपकी? देखिए, हम तो चुनाव लड़ेंगे क्योंकि जनता चुनाव लड़ेगी और हम योद्धा हैं। अब तो पूरी तरीके से हम मैदान पे उतर चुके हैं और हम संघर्ष करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि कांग्रेस ने मुझसे वादा किया था कि हम अंतिम आखिरी 2 दिन तक इंतजार करेंगे। तो 27 को मेरी हियरिंग थी ही। अगर कांग्रेस ने पहले डिक्लेयर कर दिया तो वो अपना स्टैंड अप क्लियर करे। हम तो चुनाव लड़ेंगे, चाहे हमें किसी भी पार्टी या निर्दलीय से लड़ना पड़े, चुनाव लड़ेंगे। ओके, कांग्रेस पार्टी ने आपसे कमिट किया था? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने कमिट किया था कि आखिरी 2 दिन तक इंतजार किया जाएगा। तो अब उनकी परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से मेरे संघर्ष के समय उन्होंने ये स्टैंड लिया था कि हम आपके साथ हैं, हम दलित और महिलाओं के साथ हैं, तो आज वो अपना स्टैंड बताएं कि वो कितने पक्षधर हैं हमारे। मैं तो ये कहूंगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ से भी मुलाकात होनी है आपकी क्या? मैंने उनसे बात की है और मिलना है बिल्कुल, क्योंकि हमारे आमला सारणी की जनता खुद चाहती है कि वो बताएं अपना स्टैंड, क्योंकि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और वो चाहते हैं कि कमलनाथ जी जवाब दें। नहीं तो हम अपने तरीके से तैयारी शुरू करेंगे। यदि 23 को इस्तीफा स्वीकार हो जाता तो अब तक हो सकता है आप कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार होती? हो सकता है वो कांग्रेस पार्टी निर्णय लेगी और हो सकता है अभी भी ले ले। हम तो उसे मतलब ऑप्टिमिस्टिक हैं। अच्छा, बिल्कुल। और यदि कांग्रेस पार्टी मौका नहीं देती है तो निशा बांगरे क्या सोच रही हैं? चुनाव लड़ेंगे। मैंने बताया ना कि हम तो जनता के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा। जनता की आवाज बनना है। हम योद्धा हैं, हम सभी हथियार लेके अब निकल चुके हैं और हम लड़ेंगे, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें निर्दलीय लड़ना पड़े तो भी हम लड़ेंगे। कॉन्फिडेंट है आप निर्दलीय भी लड़ना पड़ा? बिल्कुल, क्योंकि लड़ना ज्यादा जरूरी है। परिणाम की चिंता नहीं होना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया से बातचीत के लिए। थैंक यू। निशा बांगरे डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा देने वाली महिला से हम बातचीत कर रहे थे। कहा है कि कांग्रेस पार्टी की अग्नि परीक्षा की घड़ी है। कांग्रेस डिसाइड करे कि उनको निशा बांगरे का साथ देना है या नहीं देना है। वो आमला से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो देखिए, निशा बांगरे चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने साफ कह दिया जी मीडिया से खास बातचीत में कि चुनाव लड़ना जरूरी है और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें वादा किया था। अब इंतजार इस बात का है कि क्या कांग्रेस पार्टी आंवला से निशा बांगरे को प्रत्याशी बनाती है। उम्मीदें हैं निशा बांगरे को भी, और अगर उन्हें प्रत्याशी नहीं भी बनाया गया कांग्रेस से तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी और जीत का आश्वासन भी देती हुई वो नजर आई। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, आपने निशा बांगरे से भी बात की, अब अटकलें क्या हैं, किस तरीके से स्थिति देखने को वहां पर मिल रही है, जानकारी दीजिएगा। देखिए, एक रिपोर्ट हमने दिखाई कि मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक सहभागिता है महिलाओं की वो घट रही है और ऐसे में एक पढ़ी लिखी लेडी यदि राजनीति में सहभागिता चाहती है तो पॉलिटिकल पार्टियों को सपोर्ट करना चाहिए। कल तक कांग्रेस पार्टी निशा बांगरे के साथ थी, अब जबकि इस्तीफा एक्सेप्ट हो गया है तो कांग्रेस पार्टी से वो मांग कर रही है निशा बांगरे कि जो कमिट किया था आमला से चुनाव लड़ाने का, अब आप उसे पूरा करिए। निशा बांगरे से कुछ देर पहले हम बातचीत कर रहे थे, एक बार फिर से हम विस्तृत बातचीत करेंगे। तैयारी कैसी है चुनाव लड़ने को लेकर?
तैयारी जनता ने कर रखी है और जनता बिल्कुल तैयार है। वो चाह रही है कि मैं मैदान में उतरूं, क्योंकि मेरा तो सिर्फ एक चेहरा है। मैंने आपसे कल भी लिखा था कि मैं सिर्फ एक माध्यम बन सकती हूँ। लड़ाई हमारी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की है, लोगों की है। आज भी जो न्याय पाने के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, ये उन लोगों की लड़ाई है। ये उन महिलाओं की लड़ाई है जो आज भी अपने लिए, अपने समानता के दर्जे के लिए लड़ रही है। ये लड़ाई उन किसानों के लिए जो आज भी समस्याओं से पीड़ित है। तो ये जो हमारी लड़ाई है वो आम जनता की लड़ाई है। इसीलिए मुझे लगता है कि जनता तैयार है। परिणाम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, परिणाम कुछ भी हो, हम संघर्ष करेंगे, हम मैदान में उतरेंगे, हम योद्धा हैं, हम लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी से क्या बातचीत हुई थी आपकी? कांग्रेस पार्टी ने मुझे 1.5 महीने पहले मुझे आश्वासन दिया था कि हम आपके इस्तीफे का इंतजार आखिरी के 2 दिन तक करेंगे। 27 तारीख को हाईकोर्ट में हियरिंग थी, तो मुझे लगता है कि अब मेरा इस्तीफा भी हो चुका है। तो अब कांग्रेस की परीक्षा की घड़ी है। जी, बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं और कहते हैं कि राजनीति में महिलाओं की सहभागिता हम बढ़ाएंगे, लेकिन पिछले कुछ यदि विधानसभा चुनाव देखे जाएं तो महिलाओं की सहभागिता घटी है। ऐसे में क्या कहना चाहती हैं, चूंकि आप राजनीति में अब कदम भी रख रही हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये मेरे मन का सवाल है। महिलाओं को राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि किसी भी समाज के अगर हमें देखना है कि वो उसका विकास कितना हुआ है, तो हमें ये देखना होगा कि उस समाज का विकास, समाज में महिलाओं का विकास कितना हुआ है। तो भारत देश की महिलाओं का अगर वो विकास चाहती हैं तो महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना राजनीति में भी उतना ही ज़रूरी है। तो और ये सभी बात हो भी रही है, आरक्षण देने की भी बात हो रही है। तो जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको आने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरा जो अनुभव है, मैंने देखा है कि अगर कोई कम पढ़ी लिखी महिला या कोई गरीब महिला, कोई असहाय महिला या कोई ऐसी महिला जो राजनीति में आना चाहती हो लेकिन उसका कोई बैकग्राउंड ना हो, उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती है, तमाम प्रकार के लांछन उसके ऊपर लगाए जाते हैं ताकि वो राजनीति में ना आ पाए। ये कौन करता है? ये पुरुष करते हैं। तो ये जो हमारी एक मानसिकता इस भारत देश के अंदर बनी हुई है कि महिलाओं को रोका जाए, क्योंकि महिलाओं को हमेशा से ही एक शक्ति के रूप में पूजा जाता है। आपको भी रोकने की बड़े पैमाने पर साजिश हुई है? बिल्कुल साजिश हुई है, आज भी हो रही है। मैं तो आज भी संघर्ष कर रही हूँ, आप देख रहे हैं। पहले हमने संघर्ष किया कि इस्तीफा हो जाए, अब हम संघर्ष कर रहे हैं कि टिकट मिल जाए। तो महिलाओं को कदम कदम पे रोका गया है, आज भी रोका जा रहा है। लेकिन अगर मुझे लगता है मेरे परिवार में जिस तरीके से मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे पति और मेरे दोस्त, मेरे साथी गणों ने, मेरे साथ जो टीम है, जो पुरुष साथी हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया, इसीलिए मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। यानी अच्छे विचारों के लड़के भी हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक तो अच्छे विचारों के लड़के राजनीति में आए, जो महिलाओं को भी वो समान अवसर दे जो पुरुषों को मिलता है। तो आज समाज में परिवर्तन की जरूरत है, महिलाओं के प्रति, महिलाओं की सोच के प्रति, महिलाओं को राजनीति में लाने के प्रति। तो ये बहुत अच्छी आपने बात पूछी कि जब एक पढ़ी लिखी महिला को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है राजनीति में आने के लिए, तो आप सोचिए कि ये संविधान जो है सभी को अवसर देना चाहता है। तो उस गरीब महिला का, उस कमजोर महिला का क्या हाल होगा अगर वो राजनीति में आना चाहेगी। तो मैंने आपको कवर किया जब आप अरेस्ट हुई थी और सेंट्रल जेल आपको ले जाया गया था, तो सरकारी नौकरी करना कितना कठिन रहा और अब जब राजनीति में आ रही है तब कितना कठिन है? दोनों ही राह आसान नहीं है मध्य प्रदेश में। सबसे कठिन राह राजनीति की होती है, ये सब जानते हैं, ये मैं भी जानती थी, मैं शुरू से ही जानती हूँ। लेकिन मैंने सबसे कठिन राह जानबूझ के चुना, क्योंकि हमने हमेशा संघर्ष किया अपने लिए नहीं, किसी पद और पैसे के लिए नहीं। अगर वो करना होता तो वो मुझे मिल चुका था। मैं नौकरी कर रही थी, कलेक्टर बनती, सेक्रेटरी बनती, मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन मेरा मकसद था संवैधानिक अधिकारों को पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सब कुछ त्याग कर भी मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं अपना जीवन इस देश के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। तो निश्चित तौर पे मैं अपने फैसले पर आज भी अड़िग हूँ और हम संघर्ष करेंगे। वो अरेस्टिंग वाली समय की बात है जब हमने देखा था कि जो आपका ड्रेस है वो भी फट गया था। तो मध्य प्रदेश में दलित महिलाओं के सम्मान की जो बात कही जाती है, लेकिन आप तो खुद जूझती नजर आई हैं। बिल्कुल, देखिए महिलाओं को तो कदम कदम पे समस्याएं आती हैं। महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपनों के से ही संघर्ष करना पड़ता है। पहले मुझे अपने ही विभाग से, सामान्य प्रशासन विभाग से ही लड़ाई लड़नी पड़ी। उसके बाद जिस तरीके से कपड़े वहाँ मेरे फटे, ये एक मतलब मध्य प्रदेश के इतिहास में एक कलंक रहा है। हम कहते हैं, और कांग्रेस ने भी उस समय इसको बड़ा मुद्दा बनाया। अब कांग्रेस अपना स्टैंड बताए कि जिन्होंने कहा कि हम दलित और महिला के पक्षधर हैं, उन्होंने कपड़े फाड़े, उन्होंने बाबा साहब की फोटो को
फाड़ा, वो बताएं कि उनका क्या स्टैंड है, क्या वो उस मान सम्मान के लिए कांग्रेस आज खड़ी है मेरे साथ, क्या वो खड़ी रहेगी हमारे साथ, ये मेरा सवाल है। कांग्रेस ने वेट नहीं किया, मनोज मालवीय को प्रत्याशी बनाकर थोड़ी जल्दबाजी कर दी। बिल्कुल, देखिए 27 तारीख को हमारी हाईकोर्ट में हियरिंग थी, तब तक इंतजार किया जा सकता था और अभी भी मैं आशाओं से भरी हुई हूँ। हो सकता है कांग्रेस अपना प्रत्याशी बदल दे, तो हम तो अभी भी उम्मीद रखते हैं। और नहीं बदला तो क्या करेंगे? देखिए, मेरा उद्देश्य जनता के लिए है, तो आमला सारणी की जनता जो कहेगी, निर्दलीय लड़ने कहेगी, हम निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन चुनाव हम लड़ेंगे, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। फिलहाल एक सी राय पर है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, दोनों ही आपकी राय में रोड़ा बन रहे हैं क्या? देखिए, बीजेपी पहले बनी, अब कांग्रेस बन रही है क्या? ये कहना मुश्किल है क्योंकि ये राजनीति है और रोड़ा हो सकता है पर्सनली मेरे लिए बना जा रहा हो, कह सकते हैं कि रोड़ा बनना चाह रही थी बीजेपी, और अब कांग्रेस का क्या पक्ष है वो आज पता चलेगा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। मध्य प्रदेश में आखिरी सवाल है, महिलाओं की स्थिति पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बहुत सुधार की ज़रूरत है। एक महिला होते हुए एक छोटे से गांव में मैं पैदा हुई हूँ। अभी तक का जो सफ़र रहा, एक इंजीनियर से लेकर के, मतलब स्कूल में भी हमने संघर्ष किया, उसके बाद कॉलेज है वहाँ पे भी बहुत संघर्ष किया, मल्टीनेशनल कंपनी में, अमेरिका की कंपनी में मैंने काम किया। मैंने देखा कि किस तरीके का माहौल भारत के गुड़गांव में है। मैं गुड़गांव में 3 साल मैंने वहाँ रह करके सर्विस दी है। तो एक गुड़गांव का एक जो लाइफ है और एक आमला के गांव की लाइफ है, दोनों में बहुत फर्क है। मैंने हर जीवन को जिया है, तो मैं चाहती हूँ कि इस देश में समानता स्थापित हो। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि सब कुछ देखने के बाद महिलाओं की परिस्थितियों में सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और खासकर राजनीति में आने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हर जगह हम उनके बराबरी की भागीदारी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण के नारे काफी नहीं है क्या? नारे से सिर्फ काम नहीं होगा, काम धरातल पे भी होना चाहिए और वास्तविकता बोलने में कोई परहेज नहीं है मुझे कि बहुत सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि एक पढ़ी लिखी महिला होने के नाते मुझे जितना संघर्ष करना पड़ा अपने न्याय के लिए, अपने सही कार्य के लिए, तो आप समझिए कि एक अनपढ़ और गरीब महिला का क्या होता होगा, है ना। तो ये तो वास्तविकता है कि अभी बहुत संघर्ष करना, बहुत कुछ करना महिलाओं के लिए बाकी है। कट टू कट कमलनाथ के लिए क्या मैसेज है? आज हम उनका स्टैंड जानना चाहते हैं। उन्होंने हमें वचन दिया था, वचनों की वो बात कर रहे हैं, तो उन्होंने वचन दिया था, वो क्या वचन अपना पूरा मेरे लिए करना चाहते हैं वो बताए, नहीं तो मैं अपने जनता के प्रति मैं वचनबद्ध हूँ और उनके लिए करूंगी। थैंक यू सो मच जी मीडिया से बातचीत के लिए। निशा बांगड़े से हम बातचीत कर रहे थे और डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा इन्होंने कुछ दिन पहले दिया है। क्लियर कर दिया है, उन्होंने कह दिया है। बिल्कुल प्रमोद, निशा बांगड़े ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। अब देखना होगा कि कमलनाथ से जो मुलाकात करती हैं उसके बाद क्या कुछ पहलू सामने आते हैं। प्रमोद बने रहिएगा और भी अपडेट आपसे लेंगे।